दोस्तों, पटना के उस पुराने गांधी मैदान बस स्टॉप पर सुबह की हल्की सी ठंडक अभी बाकी थी। टीन की छत के नीचे कुछ लोग बस का इंतजार कर रहे थे और एक कोने में खड़ा था एक छोटा सा ठेला जिस पर तेल की कढ़ाई में धीरे धीरे खौल रहा था। उसी ठेले के पीछे खड़ा था सुरेश। उसके हाथों में आटे की सफेदी जमी हुई थी, कपड़े पुराने थे और चेहरे पर ऐसी थकान थी जो रात की नींद से नहीं बल्कि जिंदगी से आई थी। वो एक एक समोसा तेल में डालता, पलटता, निकालता और फिर बिना किसी से नज़र मिलाए उन्हें सलीके से सजाता चला जाता। समोसे तलते हुए भी उसकी नज़र बार बार सड़क की तरफ उठ जाती थी, जैसे किसी बस का नहीं बल्कि किसी बीते हुए पल का इंतजार कर रहा हो। 6 साल पहले यही सुरेश किसी बस स्टॉप पर नहीं बल्कि पटना के एक सरकारी कॉलेज की लाइब्रेरी की काउंटर के पीछे बैठा करता था। तनख्वाह कम थी लेकिन मन साफ था। उसी मन में एक लड़की आई थी, मीरा। पढ़ी लिखी, शांत और आंखों में सपनों की ऐसी चमक जो आम नहीं होती। मीरा आईएएस बनना चाहती थी और सुरेश वो आदमी था जो खुद पीछे हटकर भी किसी और को आगे बढ़ते देख सकता था। शादी के बाद उनके छोटे से किराए के कमरे में सबसे कीमती चीज पलंग या अलमारी नहीं बल्कि किताबों का ढेर था। रात के सन्नाटे में पढ़ाई की आवाज होती और सुरेश चुपचाप चाय बनाकर रख देता, बिना ये पूछे कि वो कब सोएगी। पहली असफलता आई तो मीरा रोई नहीं लेकिन चुप हो गई। दूसरी आई तो भी वो टूटी नहीं लेकिन उसके चेहरे की चमक कुछ कम हो गई। तीसरी बार जब इंटरव्यू तक पहुंचकर वो बाहर हो गई तब सुरेश ने उसे बस इतना कहा था कि अगर तुम्हारा सपना पूरा हुआ तो समझ लेना मेरी जिंदगी सफल हो गई। मीरा ने उस वक्त हंसते हुए कहा था कि हमारी जिंदगी साथ में सफल होगी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि वही साथ एक दिन सबसे पहले टूटेगा। छठे साल जब रिजल्ट आया और मीरा का नाम आईएएस की लिस्ट में था तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बटी, बधाइयाँ मिली, लेकिन उस खुशी में भी सुरेश ने एक अजीब सी दूरी महसूस की। ट्रेनिंग, पोस्टिंग, नई दुनिया, सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। फोन पहले कम हुए, फिर छोटे हो गए और फिर औपचारिक। आखिरकार एक दिन सिर्फ एक मैसेज आया जिसमें कोई गुस्सा नहीं था, कोई आरोप नहीं था। बस ये लिखा था कि अब दोनों अलग रास्तों पर हैं और सुरेश समझदार है इसलिए समझ जाएगा। सुरेश ने सच में समझ लिया। उसने सवाल नहीं किए, उसने खुद को समेट लिया। कॉलेज की नौकरी छूट गई, किराया बढ़ा और हालात उसे इस बस स्टॉप तक ले आए। तेल में गिरते समोसे की आवाज उसे हर बार वर्तमान में खींच लाती थी। उसी वक्त सड़क पर एक सफेद सरकारी इनोवा आकर रुकी। लाल नीली बत्ती चमकी, लोग सतर्क हो गए और किसी ने धीरे से कहा कि कोई बड़ी अफसर आई है। गाड़ी का दरवाजा खुला और सुरेश की नजर एक पल के लिए ठहर गई। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें अधिकार था, दूरी थी और पहचान थी। आईएएस मीरा सिंह। 6 साल बाद सुरेश के हाथ से समोसा फिसलकर तेल में गिर गया और तेल की छपाक के साथ उसका पूरा अतीत जैसे उबल उठा। मीरा गाड़ी से उतरी तो बस स्टॉप पर अजीब सी खामोशी छा गई। लोग समझ गए थे कि कोई बड़ी अफसर आई है, इसलिए हर कोई अपने अपने ढंग से सीधे खड़ा हो गया। किसी ने अपनी कमीज ठीक की, किसी ने चप्पल सीधी की। मीरा की चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर संयम और आंखों में वो सख्ती जो कुर्सी के साथ अपने आप आ जाती है। वो आगे बढ़ी, लेकिन उसकी नजर अचानक वहीं रुक गई जहां एक साधारण सा ठेला खड़ा था और उसके पीछे एक आदमी सिर झुकाए समोसे निकाल रहा था। पहली नजर में उसने उसे नहीं पहचाना। 6 साल बहुत होते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, कंधे झुक जाते हैं और इंसान अपनी ही पहचान से दूर चला जाता है। लेकिन जब सुरेश ने हल्का सा सिर उठाया तो उनकी नजरें टकराईं। वो पल बहुत छोटा था, लेकिन उतने में ही दोनों की पूरी पुरानी जिंदगी एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। मीरा की सांस एक सेकंड के लिए अटक गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अफसर थी वो, और अफसरों को हैरान नहीं होना चाहिए। सुरेश ने नजरें झुका ली। उसे समझ आ गया था कि अब ये मुलाकात उसकी नहीं, किस्मत की थी। उसने जल्दी से समोसे ट्रे में रखे जैसे कुछ हुआ ही न हो। मीरा कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर आगे बढ़ गई। उसका दिमाग अफसर की तरह सोच रहा था, लेकिन दिल कहीं पीछे छूट गया था। वो जानती थी कि ये वही आदमी है जिसने कभी उसकी किताबों के बीच अपनी जिंदगी रख दी थी। बस आई, लोग चढ़ने लगे। मीरा की गाड़ी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके पैर भारी हो गए थे। उसने अपने स्टाफ से कहा कि 10 मिनट रुकेंगे। कोई वजह नहीं बताई।
वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्यों रुक रही है। शायद इसलिए कि कुछ अधूरे सवाल आज अचानक सामने आ गए थे। उसने धीरे से कदम बढ़ाए और ठेले के पास आकर खड़ी हो गई। सुरेश ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक शांत थकान थी। कितने के हैं? मीरा ने पूछा। आवाज में अफसर नहीं, बस एक साधारण औरत थी। 15 रुपए, सुरेश ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। मीरा के हाथ थोड़े कांप गए। वही आवाज, वही लहजा। उसने पैसे दिए और समोसे ले लिए, लेकिन हाथ बढ़ाते वक्त दोनों की उंगलियां हल्के से टकरा गईं। वो स्पर्श छोटा था, मगर उसमें 6 साल का सन्नाटा भरा हुआ था। मीरा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकले। अफसर बनने से पहले जो बातें आसान लगती थीं, वे आज बहुत भारी हो चुकी थीं। सुरेश ने खुद चुप्पी तोड़ी। अच्छा कर रही हो, सुना है डीएम बन गई हो, बधाई। आवाज में कोई कटुता नहीं थी, जैसे वो सच में खुश हो। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार लगा कि सफलता के साथ कुछ बहुत कीमती छूट गया था। वो लौटकर गाड़ी की तरफ बढ़ी, लेकिन हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता गया। गाड़ी में बैठकर उसने शीशे से बाहर देखा। सुरेश फिर से समोसे तलने में लग चुका था, जैसे वो मुलाकात उसके लिए बस एक ग्राहक भर हो। गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन मीरा की आंखें बस स्टॉप पर ही अटकी रहीं। उसे समझ आने लगा था कि वो जिस ऊंचाई पर खड़ी है, वहां हवा बहुत ठंडी है और बहुत अकेली भी। उस रात सरकारी रेसिडेंसी के कमरे में मीरा देर तक सो नहीं पाई। बार बार वही ठेला, वही हाथ, वही आंखें उसके सामने आती रहीं। उसे एहसास हुआ कि उसने आईएएस बनने की कीमत चुकाई है, लेकिन शायद उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कीमत इतनी भारी होगी। दूसरी तरफ बस स्टॉप पर ठेला समेटते हुए सुरेश ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार खुद से पूछा, क्या सच में वो सब समझ गया था या सिर्फ चुप रहना सीख गया था? उस रात मीरा की आंखों में नींद नहीं थी। रेसिडेंसी का कमरा बड़ा था, आरामदायक था, लेकिन उस कमरे में एक अजीब सी खालीपन भरी हवा थी। ऐसी कि ठंडी हवा के बीच उसे बस स्टॉप की वही गर्मी महसूस हो रही थी, उबलते तेल की, समोसों की और उस आदमी की जो कभी उसकी ताकत हुआ करता था। वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही और हर करवट के साथ उसके भीतर कोई पुरानी बात जागती रही, जिसे वो अफसर बनने की भागदौड़ में कहीं पीछे छोड़ाई थी। उसने मोबाइल उठाया। कॉन्टैक्ट लिस्ट में सुरेश का नाम अब भी सेव था। उंगली नंबर पर गई, फिर रुक गई। 6 साल की चुप्पी सिर्फ दूरी नहीं होती, वो आदत बन जाती है। उसने मोबाइल रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। शहर की रोशनी में उसे अपना पुराना कमरा, किताबों का ढेर और सुरेश साफ दिखाई दे रहा था। उसे याद आया कि कैसे हर असफलता के बाद वही कहता था, थोड़ा वक्त लगेगा पर हो जाएगा। आज वो आईएएस थी, लेकिन वक्त ने उससे कुछ और ही छीन लिया था। उधर सुरेश बस स्टॉप से ठेला समेटकर अपने छोटे से कमरे की तरफ लौट रहा था। वो कमरा किसी रेसिडेंसी जैसा नहीं था। सीलन भरी दीवारें, एक टूटा पंखा और कोने में रखा छोटा सा गैस सिलेंडर। उसने पैसे गिने, पूरे दिन की कमाई। उसमें से आधे अगले दिन के सामान के लिए निकाल लिए, बाकी से किराया और चाय। बचत नाम की कोई चीज नहीं थी, बस दिन काटने की आदत थी। उसने दीवार से टिकी एक पुरानी तस्वीर देखी, शादी की तस्वीर। उसने उसे उतारा नहीं था, बस देखना बंद कर दिया था। मीरा अगली सुबह ऑफिस मीटिंग में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान फाइलों में नहीं था। केस, आदेश, साइन, सब कुछ मशीन की तरह हो रहा था। हर बार जब कोई मैडम कहकर बुलाता तो उसे लगता जैसे वो किसी और को पुकार रहा हो। ब्रेक के दौरान उसने अपने ड्राइवर से पूछा कि कल जिस बस स्टॉप पर गाड़ी रुकी थी वो इलाका कैसा है। ड्राइवर ने सामान्य लहजे में कहा कि वहां ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर और छोटे दुकानदार रहते हैं। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल और भारी हो गया। दोपहर होते होते एक फैसला उसके भीतर पक्का होने लगा। ये अफसर का फैसला नहीं था, ये एक औरत का फैसला था जो अपने अतीत से भागकर थक चुकी थी। शाम को उसने ड्राइवर से कहा कि बिना सरकारी गाड़ी के बाहर जाना है। ड्राइवर हैरान हुआ, लेकिन आदेश था। इस बार न लाल नीली बत्ती थी, न सायरन, बस एक साधारण कार और साधारण कपड़े। वो उसी बस स्टॉप की तरफ जा रही थी जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच खड़ा था। सुरेश उस वक्त ठेले पर नहीं था, वो पास की दुकान से सामान लेने गया था। मीरा ने खाली ठेले को देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ समोसों का ठेला नहीं, बल्कि किसी की हार की कहानी है। कुछ देर बाद सुरेश लौटा। उसे देखकर वो ठिठक गया। इस बार न वर्दी थी न स्टाफ। सामने वही मीरा खड़ी थी, लेकिन अफसर नहीं, इंसान बनकर।
कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर मीरा ने धीमी आवाज में कहा, मैं बात करना चाहती हूँ। सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ठेले के पास रखी लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। वो जानता था कि ये बातचीत आसान नहीं होगी। मीरा ने बताया कि आईएएस बनने के बाद उसकी जिंदगी कैसे बदल गई, कैसे हर रिश्ता औपचारिक होता गया और कैसे उसने खुद को मजबूत दिखाने के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया। सुरेश चुपचाप सुनता रहा। जब वो रुकी तो उसने बस इतना कहा, तुम्हारा सपना पूरा हुआ, यही काफी है। उस वाक्य में शिकायत नहीं थी, बल्कि थकान थी। मीरा की आंखें भर आईं। उसे समझ आने लगा कि कुछ गलतियां माफी से ठीक नहीं होती। कुछ घाव सिर्फ वक्त के साथ जीने की आदत बन जाते हैं। उसने पहली बार महसूस किया कि सुरेश ने उसे खोया नहीं था, उसने खुद को खो दिया था। और अब सवाल ये नहीं था कि वे फिर साथ होंगे या नहीं, सवाल ये था कि क्या सच सामने आने के बाद भी वे अपने अपने दर्द के साथ जी पाएंगे। मीरा उस दिन बस स्टॉप से लौटी तो उसके चेहरे पर वही सख्ती थी, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। अगले ही दिन उसका नाम शहर के अखबारों में था। नई आईएएस अधिकारी, तेज फैसले, ईमानदार छवि। मीडिया उसे आदर्श अफसर कह रहा था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उसी शहर के एक कोने में उसका अतीत समोसे तल रहा था। मीरा मीटिंग्स में बैठती, फाइलों पर साइन करती, आदेश देती, लेकिन हर बार जब किसी गरीब की फाइल उसके सामने आती तो उसे सुरेश का झुका हुआ सिर याद आ जाता। उधर सुरेश के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी थी। किसी ने पहचान लिया था कि ये वही आदमी है जिसकी पत्नी आईएएस है। किसी ने दबी आवाज में कहा, किसी ने खुलकर ताना मारा। कुछ लोग सहानुभूति दिखाने आए, कुछ तमाशा देखने। सुरेश ने कभी सफाई नहीं दी। वो चुपचाप समोसे तलता रहा, जैसे उसकी खामोशी ही उसका जवाब हो। लेकिन हर सवाल, हर फुसफुसाहट उसके भीतर कहीं गहरे उतरती चली जा रही थी। एक शाम अचानक कुछ पत्रकार बस स्टॉप पर आ पहुंचे। कैमरे, माइक, सवाल। आप आईएएस अफसर के पति हैं, क्या आपको छोड़ा गया? क्या ये सिस्टम की नाकामी है? सुरेश घबरा गया। उसने पहली बार ठेले से पीछे हटने की कोशिश की। उसे मंच नहीं चाहिए था, उसे बस रोटी चाहिए थी। उसी वक्त किसी ने मीरा के ऑफिस में फोन कर दिया। बात कुछ ही मिनटों में ऊपर तक पहुंच गई। मीरा ने जब सुना कि मीडिया बस स्टॉप पर है तो उसका दिल बैठ गया। ये अफसर का नहीं, एक पत्नी का डर था। उसने बिना देर किए गाड़ी निकलवाई। इस बार न प्रोटोकॉल था न योजना, बस एक डर कि कहीं सुरेश की चुप्पी को लोग उसकी कमजोरी न बना दें। जब वो वहां पहुंची तो कैमरे चमक रहे थे और सवाल हवा में तैर रहे थे। मीरा ने गाड़ी से उतरते ही सबको चुप करा दिया। उसकी आवाज में वही अधिकार था जिससे लोग डरते हैं। उसने साफ शब्दों में कहा, ये मेरी निजी जिंदगी है और किसी को भी तमाशा बनाने का हक नहीं। सुरेश ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, वो अपनी मेहनत से जी रहा है। पत्रकार पीछे हट गए, लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। सुरेश ने ये सब दूर खड़े होकर देखा। पहली बार उसे लगा कि वो सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि एक मुद्दा बन गया है। उस रात वो ठेला जल्दी समेट कर चला गया। उसने फैसला कर लिया था कि वो इस शहर को छोड़ देगा। मीरा को ये बात अगले दिन पता चली। उसके भीतर कुछ टूट कर गिर गया। वो समझ गई कि अगर आज भी वो चुप रही तो शायद हमेशा के लिए देर हो जाएगी। उसने पहली बार अपनी कुर्सी से ज्यादा एक इंसान को चुना। बिना किसी को बताए वो सुरेश के कमरे तक पहुंची। दरवाजा खुला था। अंदर वही पुरानी तस्वीर, वही सन्नाटा। सुरेश जाने की तैयारी कर रहा था। दोनों आमने सामने खड़े थे। इस बार कोई अफसर नहीं, कोई ठेला नहीं, कोई कैमरा नहीं, सिर्फ दो लोग और 6 साल का बोझ। मीरा ने कहा कि वो अब भागना नहीं चाहती। सुरेश ने पहली बार उसे देखा और पूछा, अब क्यों? सवाल छोटा था, लेकिन उसके भीतर सालों की चुप्पी भरी थी। मीरा के पास जवाब था, लेकिन वो जानती थी कि हर जवाब काफी नहीं होता। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। फैसला अभी बाकी था, साथ रहना या हमेशा के लिए अलग हो जाना। ये फैसला अब कहानी का आखिरी दरवाजा बन चुका था। रात बहुत शांत थी, लेकिन उस कमरे के भीतर तूफान चल रहा था। सुरेश का बैग आधा भरा हुआ था और बाकी आधा उसके हिम्मत से। उसने जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, इसलिए अब वो किसी उम्मीद को पकड़ने से डरता था। मीरा उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अधिकार नहीं, डर था। देर हो जाने का डर। वो जानती थी कि अगर आज उसने सच नहीं कहा तो ये चुप्पी हमेशा के लिए दीवार बन जाएगी। मीरा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने कहा कि आईएएस बनना उसका सपना था, लेकिन उस सपने को पूरा करते हुए उसने ये नहीं देखा कि वो किसे पीछे छोड़ती जा रही है।
उसने माना कि उसने सुरेश को छोड़ा नहीं था, बल्कि खुद को बचाने की कोशिश में सबसे सच्चे रिश्ते को खो दिया था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द सच्चे थे। सुरेश चुपचाप सुनता रहा। वो उन शब्दों को तौल रहा था, क्योंकि वो जानता था कि माफी से पेट नहीं भरता और प्यार से जख्म हमेशा नहीं भरते। सुरेश ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। उसने बताया कि उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं था कि मीरा चली गई, बल्कि इस बात का था कि उसने जाते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने कहा कि वो हर दिन बस स्टॉप पर खड़ा होकर यही सोचता रहा कि क्या उसने किसी और की कामयाबी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उसकी आवाज में ना गुस्सा था ना शिकवा, बस थकान थी जो सालों में जमा हुई थी। मीरा ने पहली बार अपने पद को किनारे रखा। उसने कहा कि वो सुरेश से वापस कुछ नहीं मांग रही, ना साथ ना माफी। वो बस ये चाहती है कि वो खुद को छोटा ना समझे। उसने उसे एक ऑफर दिया, लेकिन एहसान की तरह नहीं। उसने कहा कि वो चाहे तो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है, अपना काम बढ़ा सकता है, और वो सिर्फ एक इंसान की तरह उसका साथ देगी, अफसर की तरह नहीं। ये बात सुरेश को चौंका गई, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि मीरा समझने लगी है। सुबह होने लगी थी। खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। सुरेश ने बैग बंद किया, लेकिन उठाया नहीं। उसने कहा कि वो आज कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब साथ रहना नहीं था, लेकिन भागना भी नहीं था। यह फैसला छोटा था लेकिन सच्चा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि कुछ रिश्ते टूटकर भी खत्म नहीं होते, वे बस नए रूप में जिंदा रहते हैं। कुछ महीने बाद शहर के उसी बस स्टॉप पर एक बदलाव दिखा। ठेला अब भी था, लेकिन पहले से बेहतर। सुरेश अब अकेला नहीं था। वो पढ़ाई भी कर रहा था और काम भी। लोग उसे सिर्फ आईएएस का पति नहीं, बल्कि अपने दम पर खड़े आदमी के रूप में देखने लगे थे। मीरा कभी कभी वहां से गुजरती थी। वे ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा लेते थे। कहानी यही खत्म नहीं होती, लेकिन यही रुकती है, क्योंकि हर कहानी का अंत साथ होने से नहीं होता, कभी कभी खुद को वापस पाने से होता है। और उस दिन बस स्टॉप पर समोसे तलता हुआ सुरेश पहली बार खुद को हारता हुआ नहीं, जीतता हुआ महसूस कर रहा था। दोस्तों, जिंदगी में ऊंचा ओहदा, बड़ी कुर्सी और नाम सिर्फ पहचान देते हैं, लेकिन इंसान की असली कीमत उसके दिल से तय होती है। कभी कभी हम कामयाबी की दौड़ में इतना आगे निकल जाते हैं कि पीछे छूट गए रिश्तों की आहट तक सुनाई नहीं देती। मीरा आईएएस बन गई, सुरेश बस स्टॉप पर समोसे तलता रहा। लेकिन इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि हार और जीत पद से नहीं, इंसानियत से तय होती है। समाज की बातें कभी खत्म नहीं होती, लोग सवाल हमेशा पूछते रहेंगे, लेकिन अगर नीयत साफ हो और आत्मसम्मान जिंदा हो तो इंसान फिर से खड़ा होना सीख ही जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या सुरेश का चुपचाप खुद को साबित करना सही था, या मीरा का देर से लिया गया फैसला? आपको क्या लगता है, इस कहानी में असली जीत किसकी हुई? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि ये कहानी और दिलों तक पहुंचे। और ऐसे ही भावुक, सच्ची और प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए किरदार और जिंदगी की एक नई सीख के साथ। तब तक अपने अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल MR ज्ञानी धाम को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट टाइप करें। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार सच्ची घटना पर आधारित कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।